जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस के एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक और आप लोग के कमेंट्स आते जा रहे हैं। चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली जो है अलाइन में करने की कोशिश करता जा रहा हूँ। सो कीप कमेंटिंग और अपनी जो राय है उससे आगाह रखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो एक मेरी राय है, और प्राइस एक्शन को आपको समझाने के लिए जो चार्ट पे चीज़ें दिख रही होती हैं वो उसके लिए होती है ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें। बहुत सारे आप दोस्तों के फीडबैक आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की दिली खुशी है। और मेरे एंड से आप लोगों का जो फीडबैक आता है कोशिश मज़ीद अच्छे से अच्छे करने की होती है ताकि एक लेमैन भी जो है, यानी बिल्कुल जो न्यू बंदा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो भी इस चीज़ को, इस चार्ट को समझ पाए और आप लोग चार्ट के ऊपर वर्किंग करके अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है खुद बना सकें, ना कि आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत हो। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है WTL वर्ल्डकॉम टेलीकॉम लिमिटेड। सो एक क्विक डिस्क्लेमर एज यूजुअल कि जो चीज़ समझाई हुई बताई जाएगी वो सिर्फ जो है एनालिसिस के लिए, और आपको अपनी वर्किंग उसके साथ खुद अलाइन करनी है। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, कोई किसी चीज़ की कोई जो है क्लेम या ब्लेम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो खुद ही ब खुद जो है उसके ऊपर ले लेते हैं। फ़ायदा होता है बोलते नहीं है, वो फिर नुकसान होता है, फिर बाजू का जो है समटाइम्स जो है लोग बोलते हैं। तो सारी चीज़ें बेसिकली आपको समझाने के लिए खुद वर्किंग करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, एफर्ट्स अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप किया करें, इससे हौसला अफजाई हो जाती है, और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो वर्ल्ड कॉल का जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट हमारा जो है इसका इसलिए देख रहे हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं आवरली पे करके देख रहा हूँ तो आवरली पे ज़रा चॉपी है। इस तरह की सिचुएशन आपको किसी चार्ट में दिख रही हो तो पहली फुर्सत में टाइम फ्रेम चेंज कर लिया करें। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ में आपका जितना क्लैरिटी अच्छी से अच्छी होगी, चार्ट जितना साफ आप समझ पाएंगे, उतना डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा। तो एज़ यूजुअल वर्किंग को समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं। किधर गया जी हमारा ब्रश, कहाँ गया? यहाँ पे इसने हाई लगाया था अपना, अगर आप देख सकते हैं 194 के ऊपर, ये डेली कैंडल है, ठीक है। फिर ये नीचे आया, इसने एक बाउंस लिया, एक लोअर हाई क्रिएट किया 1.58 के ऊपर, फिर इसने एक बाउंस नीचे क्रिएट किया और यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, एक सपोर्ट बनाई ₹1.15 पे। अगर आप देखेंगे तो इसने लास्ट रेजिस्टेंस इसका जो बना हुआ था 1.35 का, तो आप देखें ये उधर ही प्ले करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, एकदम निकला अपने इस वाले लास्ट हाई, यानी जो इसका रेजिस्टेंस था 1.58 का, एग्जैक्टली वहीं से इसको हिट पड़ी। फिर नीचे आया, इसने इस लेवल को 1.35 को सपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश करी। इसको जूम इन करूं तो यहाँ से जो है फिर इसने बाउंस दिया, इस दफ़ा इस दर फिर इसने प्राइस एक्शन ने लोअर हाई क्रिएट किया, और फिर यहाँ पे आके प्राइजेस जो स्टॉल हुए और अभी दोबारा इसी लेवल पे अपना डिमांड जोन जो ₹1.15 है, वहीं से अगर आप देखें काफ़ी टाइम 19 जुलाई से लेके अभी तक प्राइजेस यहीं पे थे। अब इसमें थोड़ी सी जो है आज हमें मोमेंटम देखने को मिला है, और इसका अभी नेक्स्ट टारगेट जो है हमारे पास वही ₹1.35 है। किसी ने अगर एंट्री ली है तो सही पॉइंट के ऊपर ली है। ₹1.15 आपके पास अच्छा सपोर्ट जोन था, और इसके बाद जो है आप ₹1.10 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो मजीद फिर ये नीचे जब जाएगा वो तब की तब देखी जाएगी। मीन वाइल अभी अगर हम देखें तो फिलवा के ऊपर की तरफ है। वॉल्यूम भी अगर हम देखें, यहाँ पे मैं इसको जूम करूँ तो वॉल्यूम भी हमारे पास जो है अच्छा आ रहा है, कैंडल भी हमारे पास अच्छी बनी है। तो हमारे पास अगला टारगेट अभी जो भी एक इमीडिएट आ रहा है ₹1.35 का है, और अगर ये इसको क्रॉस करने कामयाब होता है तो हमारे पास तकरीबन 1.58, यानी आप ₹1.5 तक का इजी टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव शेयर्स होते हैं, छोटे आइटम होते हैं, इनमें कब नहीं पता होता कैसी और क्या मूव बन जाए, थोड़ा सा देख के काम किया करें, मैं पर्सनली मना करता हूँ सारे दोस्तों को। और यहाँ पर अगर आप लॉन्गर व्यू में देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं इस वाले हाई को कनेक्ट करूँ तो यहाँ आप देखें तो ऑटोमेटिकली इसने जो है ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिए। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन और है कि जो लोग पैटर्न समझते हैं, देखें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारे वहाँ बन रहा है। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर देता है ना, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस लेवल बन गया यहाँ पे ₹1.30 और ₹35 का। कॉन्फ्लुएंस कैसे बन गया? एक ट्रेंड लाइन भी इसको रेजिस्टेंस दे रही है, जहाँ से आपको ये विक दिख रही है, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऑल दो इसने क्लोजिंग दी है सरसरी सी इसने, यानी विक जो है वो छोड़ी है, इतनी बड़ी रिजेक्शन नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको तोड़ के भी आगे की तरफ चल सकता है। तो अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो हमारे पास इजीली हमें जो एक ब्रेकआउट ट्रेड अगर जो लेना चाहते हैं जो लोग दोस्त, पर्सनली मैं खुद ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, तो हम इसमें इस तरीके का मोमेंटम देख सकते हैं। और अगर ये और अच्छा गया तो ये 194 के लेवल तक भी जा सकता है। एक और छोटे छोटे स्टॉप्स के लिए जो दोस्त हमारे छोटे छोटे स्टॉप्स देखते हैं उनके लिए मैं फिब लेवल भी लगा के दिखा देता हूँ, तो उसमें भी आप लेवल देख सकते हैं।
हैं 1 रुपये 32 पैसे पे हिट किया है। अगला टारगेट आपके पास 1.35 या 1.37 आ रहा है और 1.42 तक का या 1.49 तक का। आप इन टारगेट्स को भी अपने हिसाब से केटर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो टारगेट आ रहे हैं वो ये हैं। बाकी फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग कोई आप में से अगर काम करना चाहता है या कर रहा है, यानी छोटे छोटे स्टॉप्स पे जो लोग काम करते हैं वो इस तरीके से अपने जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। बल्कि अगले स्क्रिप्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हमारा जो बाय सेल अलर्ट है उसके बारे में भी बताता चलूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है और आप लोगों को पता हो कि लेवल्स के ऊपर जब आप चीज़ बाय या सेल करेंगे तो उसमें लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। वो कैसे जी, इसमें कुछ कॉल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8 तारीख को दी थी DCL की 7 रुपये 65 पैसे पे और 9 रुपये 2 पैसे की इसकी जो है क्लोजिंग दी थी। तो उस पर अगर हम देखें तो आज हमारे पास उसके जो है पॉइंट्स हुए आए हैं, यानी कब की कॉल दी हुई थी, तकरीबन 10-12 दिन। मेंबर्स भी जो पुराने काम कर रहे हैं उनको पता है कि हमारा काम करने का क्या तरीक़ेकार है। हम लोग स्विंग ट्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। 8-10 कॉल्स ही शेयर हुई हैं अभी तक सो फार। आज 2-3 मैंने और करी हैं। तो जब तक मार्केट आपको नहीं बताएगी तब तक आपने स्टांस नहीं लेना है। हाँ, वर्किंग आपने पहले करके रखनी है। तो अगर आप देखिए 8 तारीख को 7 रुपये 65 पैसे पे उठाया था, तो आप ये देखें DCL 8 तारीख अगर हम देखें, मैं आपको चार्ट पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 8 तारीख को हमने इसको यहाँ पे उठाया, यहाँ से अगर आप देखें इसने पुल बैक लिया, हमारा स्टॉप लॉस जो इससे नीचे था वो हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप देखें इजीली 18% का गेन सोफार आज इसने ऑलमोस्ट जो है वो दे दिया। हमारे टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट करे एक ट्रेड ने, यानी ये देखिए। उसके बाद ये अगर मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने कॉल दी थी इसमें हमारे पास FFC की 172 के ऊपर, इसके 3 टारगेट्स है। अगर हम यहाँ पे FFC को भी देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ ताकि आपको समझ आए कि वर्किंग किस तरीके करनी है। लेवल्स पे काम करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है जो गैप डाउन होती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखी और सपोर्ट जोन भी हमें दिख रहा था और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स थे, उसकी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा फिल वक्त। लेकिन ये देखिए 172 पे अराउंड कल हमने इसको यहाँ पे पिक किया और यहाँ से आज अगर हम देखें तो अभी इसने हाई जो लगाया तकरीबन 7% का गेन इसने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। 12 रुपये का ऑलमोस्ट जो है गेन सिंगल ट्रेड में हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, ये आज का जो है हम लोगों ने इसमें जो है शेयर किया था। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यही 8 तारीख को पावर सीमेंट की कॉल 5 रुपये भी दी थी और इसमें के 2 टारगेट जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए गए थे। जो दोस्त हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप के, जो हमारे मेंबर्स हैं, पावर सीमेंट पे 8 तारीख को चले हैं जी, ये इधर था। देखें इसने कितना टाइम थकाया और यहाँ से अगर हम देखें ये 8 तारीख की कैंडल हमारी ये रही, इधर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट इसमें जो है अब तक ऑलमोस्ट 27% से ज़्यादा का गेन जो है देखने को मिल गया और हमारी ट्रेड जो है वो इससे पहली खैर क्लोज हो गई। जिन्होंने ट्रेल किया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यूज़ किया है, तो ये भी आप देखें कल जो है ये पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं। बताने और समझाने का आपको मकसद ये है कि चीज़ें जो हैं, किधर गया, यस, बताने समझाने का मकसद ये कि चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं, एकदम जो है ट्रेड नहीं आई थी। आपको अपने सिस्टम के साथ स्टिक रहना है, स्टॉप लॉस के आपने मेंटेन रखना है और सुकून से बैठ जाना है उस पर। जब आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर जब आपको एतमाद होगा, वर्किंग के ऊपर एतमाद होगा, तो आप जो है तितर बितर नहीं होंगे, यानी आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँगा। और वंस अगेन अगर आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं बाय सेल अलर्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और चैनल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है। उसमें क्या प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ें, स्विंग ट्रेड्स करवाई जाती हैं, डे ट्रेड नहीं करवाई जाती, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन उसकी जो है हमारी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें WTL का एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने कुछ चीज़ें आपको समझानी थी और दिखानी थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। आवरली फ्रेम के ऊपर हम लोग आ गए हैं, सिर्फ WTL के लिए हम लोगों ने जो है उसको किया हुआ था डेली के ऊपर। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल इसको अगर हम समझें तो इसने एक हाई क्रिएट किया था हमारे पास जो है 4 रुपये 40 पैसे पे, वहाँ से लुढ़कता नीचे आया। इसने एक अपनी बेस सपोर्ट अपनी बनाई अराउंड 3 रुपये के ऊपर। वहाँ पे काफ़ी टाइम प्राइजेस जो है एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट हुए, फिर एक बाउंस दिया प्राइजेस ने और यहाँ पे 3 रुपये 70 पैसे का इसने एक हाई क्रिएट किया है, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है। तो एक बड़ी रेंज के अंदर हमारे पास जो है इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया, ना कि लोअर हाई क्रिएट किया, बल्कि अगर आप देखें तो टेक्निकली एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है। ये फिर कंसोलिडेट रहा और आज इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ के दोबारा अपने इस वाले हाई को 3 रुपये 70 पैसे वाले को टेस्ट करने की कोशिश करी है। तो ये तो हमारे पास की आ गई बिग पिक्चर।
करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो हमारे पास अभी इसका क्या चल रहा है वो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ देखें जी, तो इसने एक बड़े अच्छे कैंडल के साथ जो इसने ब्रेकआउट दिया और अपने इसने पुराने रेजिस्टेंस 3.70 रुपये वाले को दोबारा रीटेस्ट किया, वहाँ से प्राइस ऊपर गया और दोबारा पीछे आए। तो ये रीटेस्ट जो है स्नैप करके पीछे की तरफ प्राइजेस आ रही हैं। अभी क्या करना चाहिए भाई, किसी ने अगर एंट्री ली भी है तो आप इस कैंडल के ओपन का 3.30 रुपये का जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि हो सकता है ट्रेंड लाइन के पास दोबारा इसको रीटेस्ट करना है। बाजू का आइटम जो है तो आपको ऐसे धोखा देता है कि आप इस नज़रिए से देख रहे होते हैं लेकिन वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है उसको टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस जाविये से ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेड लेने के बहुत सारे जो हैं तरीक़ेकार होते हैं। ऑल दो शॉर्टर व्यू में अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट को अगर मैं इससे कनेक्ट करूं तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, यानी एक बड़े डिसेंडिंग ट्रायंगल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है। अब आप जिस पैटर्न से भी कंफर्टेबल हैं आप उसको देख सकते हैं। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बना दिया, क्योंकि अपने इस वाले लो यानी इस वाले लो से ये इसने ऊपर रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला लास्ट हाई इसने तोड़ के एक नया हायर हाई भी बनाया। तो हो सकता है पुल बैक लेके इधर, या हो सकता है इधर भी सस्टेन करे 3.20 रुपये के पास, और ये यहाँ से एक नई मोमेंटम बना सकता है। तो सिचुएशन कुछ भी बन सकती है, आपको अपना ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर करके रखना है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो छोटा स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हैं 3.5 रुपये का रख लें, क्योंकि अगर इससे नीचे आके ही आपको तकरीबन 3.44 या इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे 3.20 के पास मिले तो फिर आप इन लेवल्स को सस्टेन करा सकते हैं, यानी देख सकते हैं। एल्स अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होकर आगे जाता है तो 4 रुपये तक का जो इसका लास्ट इसने हाई क्रिएट किया है वो लेवल भी हमें जाता हुआ मिल सकता है। ऑल दो इसमें रूम है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्टिंग इंडिकेटर देखूँ, मोमेंटम जो है अभी RSI में भी हमारे पास थोड़ी सी जगह है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम थोड़ा बोलिंजर बैंड को भी देख लें तो वॉलेटाइल जो है वो ज़्यादा हुआ तो थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है। इंडिकेटर्स एट सर्टेन पॉइंट जो है आपको हेल्प आउट कर देते हैं, हर जगह इंडिकेटर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इधर के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मीनवाइल जो है आपका 4 रुपये के आसपास का जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग के लेवल जो है आपको नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है पोटेंशियल वो यहाँ तक मिल सकता है। और अगर ये इससे ऊपर जाए तो मैक्सिमम हाई के ऊपर आप अपनी पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं। वंस अगेन मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि ट्रेड को लेना, ट्रेड को छोड़ना और ट्रेड को मैनेज करना, इसका एक नहीं कई तरीके हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं और आप किस तरीके से जो है मार्केट को देख रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़े उसके ऊपर अगर हम देखें तो ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर अगर मैं देखूँ तो डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। छोटे अगर फ्रेम में थोड़ा करीब करके देखूँ, करंट एक ब्रॉडर पिक्चर से हट के अगर मैं थोड़ा सा फोकस क्लियर करूँ तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही चार्ट के ऊपर आपको जो है बार बार दिखेंगी। शर्त यह है कि आप उसको देख पाएँ, यानी आप चीज़ को जब समझेंगे तभी आपको जो है वो चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो पैटर्न या जो स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। इसका भी मैंने आपको जो कॉल दी थी उसका भी मैंने आपको बताया। तो ये फ्रेम जो है बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है। जो मैंने ट्रेड प्लान ग्रुप में मेंबर्स के साथ एग्जीक्यूट करवाया था वो डिफरेंट था। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन वंस अगेन के विच स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू फॉलो। तो उसके ऊपर सेटअप जो है डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो आवरली के ऊपर अगर हम देखें तो यही चीज़ आप देखें तो गैप जो है, गैप आपको जहाँ चार्ट पे दिखेगा वो चार्ट फेल उसको करता है। तो ये इतना बड़ा गैप था, तो ये ऑलमोस्ट अपना गैप जो है इसने नीचे गिरा। आते आते सपोर्ट के ऊपर देखें, डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, नीचे गिरा, करते 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 बाइंग किधर आई अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास, जहाँ पे इसमें पहले उछाल आया था कहाँ तक का, 190 तक का, यानी 164 से 190 तक का। तो बट मैंने इस चीज़ को ही देखा और इसके अलावा और इंडिकेशंस भी जो हैं वो लगी प्राइस एक्शन की। तो वहाँ पे जो है हम लोगों ने इसमें एंट्री ली और अपने प्रॉफिट टेकिंग करी। तो अब सवाल ये कि कहाँ जा सकता है। तो अब ये बिल्कुल यहाँ पे 185 के आसपास इसका एक गैप जो है वो कंप्लीट होने को है। तो किसी ने अगर आज एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 175 का रखें, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है, एक सेकेंड ब्रश कहाँ है जी, अगर ये इधर से नीचे निकलता है तो ये दोबारा जो है ज़ाहिर है इसने एक जो ये गैप क्रिएट किया था यहाँ से घूमा, करेक्शन ली, इस गैप को पूरे हिस्से को इसने फिल किया। तो यहाँ पे फिल अप करके, यानी ये ज़रूरी नहीं इधर तक 189 तक जा भी सकता है, बट टेक्निकली जो है इसने अपनी एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट करनी और ये यहाँ जाके फिर हम इसको जो है दोबारा डिमांड जोन इसका 164 का इधर जो है हम तलाश करेंगे। और मीनवाइल वहाँ पे फिर जो न्यू लेवल्स निकलेंगे फिर हम उसको देखेंगे। नहीं हो सकता यहाँ पे अभी एक नया स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दे। मीनवाइल अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो एक करीबी टारगेट आपके पास यहाँ तक का आ रहा है 185 के आसपास का, और 185 से अगर ऊपर जाता है तो 189 के आसपास, यानी
टॉप को जो है ये दोबारा टेस्ट करने भी जा सकता है। ऑल दो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा श्रिंक हुए हुए इन कैंडल्स में, कैंडल्स भी खैर छोटी हैं, यानी ऊपर जो कैंडल्स आ रही है उनका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो साइड में कैंडल्स हैं इनका वॉल्यूम इतना खास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये 189 के आसपास जो है जाके वहाँ से जो अपनी करेक्शन फेज जो है इसको कंप्लीट करेगा। और अगर ये जस्ट इन केस 190 से ऊपर ब्रेकआउट देने में सस्टेन भी करता है, अगर कामयाब हो जाता है, तब फिर हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं, यानी फिर एक नया स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है बाइंग और सेलिंग सिग्नल जो है वो अपने देखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अभी जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर चार्ट पे, ये नहीं कि 100-200 लाइनें लगाएं, 100-200 इंडिकेटर लगाएं, चार्ट जितना नाइस एंड क्लीन होगा उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मेन चीज़ ये है आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए और प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपने किस ट्रेड प्लान को किधर एग्जीक्यूट करना है। तो इंशाल्लाह ताला लॉन्ग रन में आपको इस चीज़ से टेंशन फ्री रहेंगे कि यार मुझे इधर अभी बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवली चार्ट है। तो इसकी भी अगर फॉर्मेशन में थोड़ा सा पीछे करूं तो आपको समझ में आएगा, ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास अ सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन होना शुरू हुई है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्राइसेस जो है नीचे गिरते 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 अब आप देखें तो ये पैटर्न जो है कैसा पतला होता जा रहा है, नैरो होती जा रही है। एक चीज़ का मतलब जो है सेलिंग प्रेशर जो है यानी गिरते गिरते इसके लोअर हाई नीचे कम से कम हो रहे हैं। इट मीन्स जो है कोई ना कोई माल इधर एक्यूमुलेट कर रहा है और डेफिनेटली एक चीज़ जब नीचे जा रही है तो उसने ऊपर भी आना है, ऐसा नहीं है कि वो बस नीचे गई तो नीचे गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस फेज के अंदर हमारे पास काफ़ी टाइम तक ये एक्यूमुलेशन फेज के अंदर भी रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी दोस्त ने एंट्री ली है या बना रहा है तो ये एक अच्छा लेवल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अभी स्टिल हमारे पास जो है ना ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बट अगर आपने एंट्री बना ली है तो भाई 14 रुपये 70 पैसे का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है अभी इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये इसका जो है बॉटम सपोर्ट जोन एक आ रहा है और ये यहाँ से अगर निकलता है, जो कि लग रहा है सिग्नल ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पे माल जो है काफ़ी जमा हुआ है और अब ये यहाँ से अगर निकलने की तैयारी करता है तो आपके पास पहला एक पॉसिबल टारगेट 15 रुपये 50 पैसे के पास आ रहा है। और मीनवाइल अगर ये इधर से ट्रेंड लाइन का कलर मैं चेंज कर दूँ ताकि आपको दिखे, मीनवाइल अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है, यानी इस पैटर्न की भी जो मैंने आपको भी दिखाई है, ये जो पैटर्न बन रहा है फॉलिंग वेज का, ये इसको भी तोड़ के अगर बाहर निकलता है तब हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम इसमें 16-14 और 16-50 के आसपास का इजी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये इससे भी ऊपर जाए तो आप 17 या 1760 के लेवल को भी देख सकते हैं। एट सर्टेन पॉइंट बाज़ जगहों पे प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो हैं वो आपको डिफरेंट इंडिकेशन दे रहे होते हैं। अब इसी को अगर मैं चाहूँ, इसको मैं अगर डेली पे करूँ तो थोड़ा सा ये रिफाइन हो जाएगा। ये अगर आप देखें तो डेली के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो डेली के ऊपर भी ये एक अच्छे लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो इसकी फॉर्मेशन हुई हुई है, ये देखें। लेकिन अभी भी यहाँ से जो है ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ब्रेकआउट इसका अगर होता है तो 16 रुपये से ऊपर और 16.5 के आसपास हमें इजीली इसमें एक अच्छी एंट्री देखने को, यानी टेक प्रॉफिट के पॉइंट जो है देखने को मिल सकते हैं। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 14 रुपये 70 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर ली है आपने तो यू आर गुड टू गो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही लेवल के ऊपर माल उठाया हुआ, लेकिन लेवल का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। अब ये कितना देर यहाँ पे टाइम आपका स्टक करता है, कंसोलिडेशन में जब भी आइटम होगा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाहर निकलता है जब पैटर्न कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है तो आइटम अपने जो इसके टारगेट्स होते हैं उस तरफ बहुत तेज़ी से मूव करता है। ये मैं कई दफ़ा चैनल पे जो है वीडियोज़ में लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखा चुका हूँ और इसमें भी अगर इंशाल्लाह निकलेगा जो कि लग रहे हैं आसार, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कमिंग वीडियोज़ के अंदर ज़रूर शेयर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। हमारे जो आप में से जिन दोस्तों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, जिन स्पेसिफिक स्टॉक्स के ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, मैं उनको केटर करता हूं, तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता लगे आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब की जो स्टैट्स हैं मैं उसको ज़रूर देखता हूँ, स्टडी करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग और या आप लोग जो सजेशंस होते हैं उसको मैं देखते हुए कंटेंट उसके हिसाब से डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। तो अपना फीडबैक देने में कंजूसी मत किया करें ताकि मुझे पता लगे आप लोग किस तरीके से और क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसने जी एक हाई क्रिएट किया हुआ था अपना 168 पे, वहाँ से फिर इसने एक मेजर लो अपना क्रिएट किया अराउंड 154 के ऊपर, फिर एक इसने लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट किया अराउंड 161 पे और वहाँ से नीचे आया। कंसोलिडेशन इसमें अगर आप देखें इस लेवल के ऊपर हुई, यानी इससे नीचे आया ही नहीं। यहाँ से इसने फिर एक जो है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अभी यहाँ पे जो है सस्टेन कर रहा है। तो अभी फिल वक्त क्या स्टांस इस पे लेना चाहिए? अच्छा, अब पर्सनली अगर आप मेरी राय के उसके ऊपर देखें तो मेरे हिसाब से जो है ये कंसोलिडेशन इसने मुकम्मल नहीं करी। ये ब्रेकआउट अगर इधर से होता ना तो अगर आप देखेंगे तो ये नैरो हो रही है लाइन ये आके,
यहाँ से निकलता तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ से भी निकल गया तो डजेंट मैटर, किसी ने एंट्री ली हुई है तो 157 का भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो 154 पे फिर आपके पास ये सपोर्ट जोन आएगा और फिर आप इनमें से किसी भी एक लेवल को जो है चूज़ कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट देता है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अब अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है कल तो हमारे पास 161 का टारगेट एक आ रहा है और इजीली 163 का फिर हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? 2 रीज़न हैं। एक रीज़न आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन वो भी इसी लेवल के पास आ रहा है। नंबर 1 ये तो मैंने देख लिया जी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, प्योरली प्राइस एक्शन जो है अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज अगर फिब लेवल मैंने यहाँ नहीं प्लॉट किया हुआ तो टारगेट यहाँ तक आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये लास्ट अपना मेजर हाई इसको ये तोड़ के बाहर निकलता तो फिर हमारे पास जो है इसमें 163, 165, इवन 168 तक, यानी जो इसने ऊपर ये वाला हाई लगाया जहाँ से इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वंस अगेन गैप अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे भी कवर किया, अभी रिसेंट मैंने आपको जो बताया था FFBL में, FFCL में सॉरी, तो ये देखें चार्ट ने गैप्स को एडजस्ट किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है वहीं से ऊपर गया, नीचे भी गया, लेकिन गैप्स जो हैं वो चार्ट पे आपको दिखेंगे तो वो सूनर और लेटर फिलअप ज़रूर होते हैं। तो अब यहाँ से अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी 161 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग हेल्दी दे देता है और फिब लेवल के गोल्डन जोन 0.3, 0.5, 0.68% जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझते हैं और ये उनको अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो 165 और 168 यानी लास्ट लेवल तक को ये रीटेस्ट करने भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। याद रहे दिख सकता है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, आपने सिर्फ चार्ट को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग जो है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। कोई अब पूछे अगर मैं एंट्री भाई यहाँ ले सकता हूँ तो भाई इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप चाहें, इवन इस 159 के ऊपर भी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। एल्स वैल्यू जोन इसका 154 है, या अब ये 160 से ऊपर जाए तो आप 161 या जो मैंने आपको पूरे टारगेट्स यहाँ पे बताएं इसके अकॉर्डिंग और फिब के अकॉर्डिंग आप उसमें से किसी भी एक टारगेट पॉइंट को देख सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। ऑलराइट जी, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोगों को रिमाइंड कराता चलूँ, कोशिश अच्छी लग रही है, कुछ भी सीख रहे हैं तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल पे नए मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय जो है उसमें कमेंट सेक्शंस में उससे ज़रूर आगाह कीजिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और क्या मज़ीद किस तरीके से हम लोग जो है इसको और अच्छे से अच्छा आपके लिए डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे NRL की वर्किंग अगर हम सबसे पहले समझें कि NRL में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सबसे पहले आपने देखना है चार्ट खोलते ही स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास है, ये लास्ट हाई इसने अराउंड 313, 321 के पास लगाया, ये इसके पास एक सपोर्ट जोन बनी हुई थी 250 के पास, बिल्कुल वहीं आके एक्यूमुलेट हुआ। प्राइस में आपको एक सेकंड मैं थोड़ा आपको नज़दीक करके दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें भाई काम करती हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं आता कि टेक्निकल चार्ट काम करते हैं। देखिए प्राइजेस गिरते 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 आए, रुके, वहीं से रैली बनाई, दोबारा उस जोन को हिट किया, फिर पीछे आए, माइनर सपोर्ट बनाई, फिर उसको हिट किया, प्राइजेस ऊपर नहीं जा पाए, करते 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 बाइंग किधर जाके आई, उसी सपोर्ट जोन पे जहाँ पे पहले आई थी, लेकिन इस दफ़ा बाउंस इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला। फिर ऊपर आए, इसी जोन के पास बाउंस देखने को मिला, इस दफ़ा फिर यहाँ पे कितनी बड़ी ये विक बनी है, इसका मतलब बायर एक्टिव था, लेकिन बेरिश स्पेल जो है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जो है उसके बाद उसने सपोर्ट को तोड़ा। सपोर्ट तोड़ने के बाद उसने जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया 254 पे। देखें कैसा खूबसूरत अंदाज में उसने उस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया और वहाँ से फिर नीचे गया। फिर अभी इसने क्या किया है, फिर अभी जी इसने, अब मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाता हूँ, इसने यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है क्रिएट हुआ है, लेवल्स इसमें हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड हैं, उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको करंट सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये जो इसने 228 की सपोर्ट बनाई, इसने फिर बाउंस लिया, 254 का ये जो रेजिस्टेंस था इसने इसको टेस्ट किया, फिर एक माइनर सपोर्ट बनाई 240 की, फिर काफ़ी ज़ोर बायर्स ने लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से प्राइजेस नीचे गए, फिर आए, यहाँ पे अब आप देखें इसने इससे नीचे एक लोअर लो लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको एक एज अ जोन क्रिएट कर लिया 222 और 228 के आसपास, ताकि हमारे लिए सहूलत हो जाए। यहाँ से इसने अब क्या किया है, करंट स्ट्रक्चर में आपके सामने पकड़ता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। इसका कलर चेंज करें तो यहाँ से देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये कहाँ जा रहा है जी। अब सबसे पहले इसका लास्ट हाई ये आ रहा था 245, ये लेवल, इसको तो इसने इजीली अबूर कर लिया, तो अब ये 254 के आसपास इधर दोबारा इसको रीटेस्ट करता हुआ जा सकता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 250 पे भी अगर आप निकल जाएंगे तो तब भी मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, और अगर 254 तक भी जाता है तो आप इसमें भी निकल सकते हैं। और अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाए इस लेवल को 254 में, यानी अगर एक ज़बरदस्त बुलिश स्पेल अगर हमें इसमें देखने को मिल रहा है, मेजर ट्रेंड इसका जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से मेजर ट्रेंड के लिए अगर मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूं तो ये फिर यहाँ से 254 से अगर अच्छी ऊपर क्लोजिंग दे दे या इस लास्ट हाई को
यहाँ से 258 का, तो ये देखें ये जो सपोर्ट जोन इसका बना था जिसने इसको तोड़ा है, तो दोबारा इसको टेस्ट करके ये इसको यानी रेजिस्टेंस ये जो इसके लिए बन गया हुआ है, इसको मैं करीब करता हूँ ताकि आपको दिखे स्ट्रक्चर, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से अगर ये ऊपर निकल के इसको रीटेस्ट करता है तो इसमें हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम मिलेगा जो कि तकरीबन 300 के आसपास भी जा सकता है। वो जब जाएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त जो स्ट्रक्चर बना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कहाँ तक ट्रेड बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको जो है यहाँ पे 240 के आसपास का आप रख लें, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है दोबारा 222 228 के जोन में आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।